प्रणाम। जय गुरुदेव। देखते ही देखते नए साल का पूरा 1 महीना बीत गया। पिछले वेबिनार में मैं वहीं पर था, ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका का बड़ा खूबसूरत शहर है और मुझे वहां के लोगों से, इंडिया हाउस से बेहद लगाव है, क्योंकि सब कुछ कर्मों के अधीन है। कर्मों में बंधा और बिंधा हुआ है। आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपका भविष्य होगा। जब एक बीज से नन्हा पौधा बाहर ताकता है, झांकता है, जमीन से अपना सर बाहर निकालता है, तो उसी क्षण उसके संघर्ष की दास्तान शुरू हो जाती है। बाहर कभी तेज हवा के थपेड़े, कभी सख्त गर्मी की दहक, कभी कीड़ों टिड्डियों इनका हमला और कभी पानी के लिए उसका संघर्ष। उससे हैरान और परेशान करता है। जिंदगी की रोज की ये जंग, ये जद्दोजहद ही उसे शक्ति प्रदान करती है, ताकतवर और ताकतवर बनाती है। धीरे धीरे एक दिन वो इतना शक्तिशाली बन जाता है कि सब कुछ उसके अनुकूल हो जाता है। अगर हमें अपने जीवन में नित्य नए संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति हमें और शक्तिशाली बनाना चाहती है, हमें और बेहतर, हमें और संवारना चाहती है, हमें और निखारना चाहती है। तो धीरे धीरे स्वयं को हमें एक बिंदु पर लाना चाहिए। अगर हमारे मन का हो तो अच्छा, और हमारे मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता तो निश्चित रूप से उसमें प्रकृति की मर्जी है, प्रभु की इच्छा है। एक बहुत जरूरी बात कि कोई भी परिणाम पहले विचार के रूप में आता है, यानी विचार का पहला बीज प्रस्फुटित होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, परिणाम आता है। बीज जैसा होगा फल भी वैसा ही आएगा। यानी आम की गुठली से अंगूर प्रकट नहीं होगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका एक्शन होगा, वैसे ही उसके परिणाम मिलने लगेंगे। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में, उसकी खूबियों के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में सोचते हैं, तो आपका भविष्य भी उस व्यक्ति की अच्छाइयों से घुल मिल जाता है। यानी आपके भीतर वैसे गुण आने लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं, तो वो शिकायत, उसके अवगुण आपके भीतर समाहित हो जाते हैं। उसकी ईर्ष्या आपके भीतर मूर्त रूप लेने लगती है, यानी आप उस व्यक्ति के जैसे ही होने लगते हैं। एक पक्षी बूंद बूंद करके, तिनका तिनका करके अपना घर बनाता है, अपना घोंसला। लेकिन आंधी या तूफान सब कुछ तहस नहस कर देती है। बनाना और जोड़ना एक पॉजिटिव बात है, एक विधायक, एक सकारात्मक क्रिया है, और तोड़ना और उड़ाना एक विध्वंसक प्रक्रिया है जिसमें समय नहीं लगता। इसलिए जब कभी भी उल्टा विचार आ जाए, नकारात्मक ख्याल आ जाए, तो आपको ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए और स्वयं को शांत चित्त रखने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी उल्टे विचार आप आए तो ध्यान रखें कि एक खराब सॉफ्टवेयर पूरे हार्डवेयर को खराब कर सकता है। एक खराब सॉफ्टवेयर, एक वायरस पूरे हार्डवेयर को बिगाड़ सकता है।
इसलिए सहज रहे। जीवन हमेशा वर्तमान के लम्हों में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, हसीन होता है, दिलकश होता है। हमारा आज जैसा भी है, ब्रह्मांड ने इसे बहुत खूबसूरत बनाया है। हो सकता है कि हमारी शिकायतें हों, हमें इससे परेशानी हो, लेकिन हमारा आज जो कुछ भी है बहुत बेहतर है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें कि हमारा एक्शन, हमारा कर्म पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो। एक जरूरी बात कि हम इस जगत में यूं ही नहीं आ गए। हमारे देह धारण करने के पीछे विधाता की अपनी योजना है और अपनी अपेक्षा है। हम सब उस मालिक का अंश हैं जिसने ये जगत रचा है। हम सब उसका हिस्सा हैं। छोटे मोटे परमात्मा तो हम भी हुए, जिससे मैं बार बार कहता हूं। इसलिए आप कभी ऐसी गलती ना करें, ऐसी मूर्खता ना करें जिससे ये बाहरी पद प्रतिष्ठा, इसको आप खुद का होना समझने लगे। आप कुछ और हैं, इनसे बहुत अलग, इनसे इतर, इनसे जुदा, इनसे परे। स्वयं को जाने और बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को न गवाएं। एक बहुत अच्छी गजल का शेर है कि उलझ कर हम हिसाब जिंदगी में गड़बड़ा बैठे, वो बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे। हर एक बाजी में हम अक्सर गलत मोहरे बढ़ा बैठे। कोई जीता नहीं हमसे, हम ही खुद को हरा बैठे। एक कथा याद आती है। एक राजा था, ये है आज की कथा। ये एक राजा था, उसका बार्बर यानी नाई गुजर गया। नए नाई की तलाश हुई और कई सारे नाइयों में राजा को एक नाई पसंद आया। उसकी ड्यूटी लगा दी गई और राजा उसे एक स्वर्ण मुद्रा रोज दिया करता। नित्य एक स्वर्ण मुद्रा दिया करता। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। उस नाई का जीवन यापन बढ़िया से चल रहा था। एक स्वर्ण मुद्रा का बहुत मान था, उसकी बहुत कीमत थी उस जमाने में। लोग पूरे साल एक स्वर्ण मुद्रा नहीं कमा पाते थे और उस बार्बर को रोज की एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। एक दिन वो बार्बर जंगल से गुजर रहा था, तो आवाज आई कि मुझे पानी पिला दो। बोले कौन हो तुम? बोला मैं यक्ष हूं। यक्ष एक ट्रांसपेरेंट बॉडी में होते हैं, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। तो उसने पानी पिलाया। यक्ष ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उस नाई ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो आपकी मर्जी। तो उस यक्ष ने उसे 6 घड़े दिए। 5 बड़े बड़े घड़ों में स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी और एक घड़े में नीचे थोड़ी सी मुद्राएं थी। वो उसे घर ले आया और जो उसके पास स्वर्ण मुद्राएं थी, सोचा क्यों ना ये जो खाली घड़ा है छठा, इसमें डाल देता हूँ। तो वो सब नीचे समा गई। बहुत थोड़ी सी उसके उस बड़े घड़े में इतनी सी थी। अब नाई ने बचत करनी शुरू कर दी। उसके भीतर ख्याल आया कि इस घड़े को भी भर जाना चाहिए। अब वो रोज इसी ख्याल में उधड़ बुध में रहता और उसे जो भी स्वर्ण मुद्रा मिलती वो उसमें डाल दिया करता। और उसने अपने खर्चों में भी कटौती कर दी, जिसके कारण घर में, परिवार में पत्नी से नित्य कहा सुनी होती। घर में क्लेश होने लगा, झगड़ा होने लगा। राजा ने पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों रहते? उसने कहा कोई
ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी सी दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले बस खर्च की समस्या है, इसके लिए घर में तनाव रहता है। बोले अच्छा, कम पड़ता है क्या? बोले क्या कहूँ। राजा ने सुन लिया, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। उसने उसे 2 स्वर्ण मुद्रा देना शुरू कर दिया, लेकिन उस 2 स्वर्ण मुद्रा से भी उसका कुछ नहीं हुआ, बात नहीं बनी। राजा ने एक दिन फिर देखा कि ये बहुत बुझा बुझा सा है, उदास है, परेशान है। राजा ने उसे सामने बिठाया, बोला मेरी तरफ देखो, आंख से आंख मिलाओ और बताओ कि बात क्या है। तो उसने बोला नहीं, कोई बात नहीं। बोले मुझे बताओ कि क्या बात है, कहीं तुम्हें भी 6 घड़े तो नहीं मिल गए? तो उसने कहा कि जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। राजा ने फिर डांटा उसे। अब उसने सब कुछ उगल दिया। राजा गंभीर हो गया और उसने कहा कि तुरंत जाओ और वो 6 के 6 घड़े लौटा करके आओ। उसने कहा क्यों? बोला इसलिए कि वो छठा घड़ा कभी नहीं भरेगा। बोला क्यों नहीं भरेगा छठा घड़ा? राजा ने कहा वो इसलिए नहीं भरेगा कि वो छठा घड़ा लोभ का घड़ा है, और लोभ का घड़ा कभी नहीं भरता। अगर आपके भीतर संतुष्टि का भाव नहीं है तो आपको कुछ भी मिल जाए निरर्थक है, बेकार है। आप भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अलग अलग तरह की कसरत करते हैं, तिगड़म करते हैं, दांव पेच अपनाते हैं, उपाय करते हैं। सोना खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं यहाँ वहां। ये देखते हैं कि आपको कहाँ से कितना फायदा हो रहा है। लेकिन इस जीवन के बाद का कोई जीवन है या हो सकता है, आपको उसकी चिंता ही नहीं है। ये जो भौतिक समृद्धि है, इसके सूत्र आपके श्रम में तो छुपे हैं, लेकिन इसके साथ सेवा में छुपे हैं। सेवा, ये जो अ, भारत में अलग अलग तरह लोग अलग अलग तरह से सेवा करते हैं, कोई ट्रस्ट बना करके, कोई इंडिविजुअल अपने तरीके से। अमेरिका में नॉन प्रॉफिट के द्वारा लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे ये काम इंडिया हाउस कर रहा है, बहुत खूबसूरत तरीके से। मैं फिर से कहता हूं कि आप अगर अमेरिका में है, टेक्सास में है, आसपास है, तो आप जरूर इन्हें देखें, परखें। मैंने इनके कार्य को बहुत करीब से देखा है। अभी मैं तकरीबन 1.5 महीने ह्यूस्टन और उसके आसपास ही था। 2 महीने के प्रवास में मैं अधिकतर समय ह्यूस्टन में ही रहा। मैं जानता हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ कि इनका काम बड़ा विलक्षण है, बहुत अद्वितीय है। कोई भी नया काम जब आप सीखते हैं तो आसान नहीं होता। कुछ न कुछ परेशानियां आती हैं, उलझने आती हैं, मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं। जब बचपन में एक बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। इसी प्रकार से जब आप या कोई भी तैरना सीखता है तो कितनी बार वो पानियों में डुबकी लगाता है, पानी उसके भीतर जाता है, परेशान होता है। जब नाचना गाना सीखते हैं तो कितनी बार स्टेप्स गलत हो जाते हैं, डांट पड़ती है, गुरु की फटकार पड़ती है। लेकिन एक बार अगर आपने सीख लिया, आप पारंगत हो गए, तो आप महारथी बन जाते हैं, आप सब कुछ सीख जाते हैं।
उसके बाद सब कुछ सुगम हो जाता है, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। जीवन ऐसा ही है। शब्द योग में जब आप ध्यान भजन में उतरते हैं, अभ्यास करते हैं, तो शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, कठिनाई होती है, परेशानी होती है, बस शुरू में। लेकिन अगर एक बार आप अभ्यास में सफल हो गए तो सब कुछ सहज हो जाता है, निर्बल हो जाता है। बस नियमित अभ्यास आवश्यक है। शब्द योग में ही नहीं, हर जगह नियमित अभ्यास जरूरी है। हो सकता है कि आपने 2 दिन 4 दिन किया हो, 2 4 दिन से बात नहीं बनेगी। आपने पढ़ाई लिखाई की, आप रेगुलर बेसिस पे नियमित रूप से आप स्कूल जाते थे, तब आपने ये योग्यता हासिल की। आपने ध्यान दिया होगा कि कुएं के ऊपर रस्सियों का निशान पड़ गया। वो निशान जो पड़ गया वो तो पत्थर है, और रस्सी तो नरम है, और मामूली सी जूट की रस्सी वो भी अपना निशान छोड़ गई। जैसे किसी चट्टान पर पानी की टिप टिप करती बूंदें जब गिरती हैं तो धीरे धीरे उस चट्टान को वहां पर भेद देती है, और वहां पर छिद्र हो जाता है, चट्टान पर निशान पड़ जाता है। तो बात ऐसी है कि नियमित अभ्यास से, नियमित प्रयास से कुछ भी हो सकता है। चट्टान बहुत मजबूत हो सकती है, और रस्सी या पानी की धार बेहद कमजोर। लेकिन जब नियमित अभ्यास किया जाता है निरंतरता के साथ में, तो चट्टान उस प्रयास के सम्मुख निरुत्तर हो जाती है। अगर आप रोज नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, तो स्थितियां और परिस्थितियां बदल जाएंगी, और एक न एक दिन सफलता मिलना तय है। सफलता आपको मिलकर रहेगी। शर्त इतनी सी है कि आपको प्रयास अनवरत करना होगा, सतत करना होगा, किसी अविरल धार की तरह, लगातार। हर प्रयास तभी फलीभूत होता है जब हम उसे पूरे भाव के साथ करते हैं, पूरे मनयोग के साथ करते हैं, डूब कर करते हैं। किसी की सेवा करते समय अगर अंतर मन में सेवा का भाव नहीं है, किसी को दान देते समय अगर हमारे भीतर दया नहीं है, किसी को सांत्वना सांत्वना देते समय अगर मन में प्रेम नहीं है, अगर प्रभु का स्मरण करते हैं और उसमें समर्पण नहीं है, तो प्रयास फलीभूत नहीं होगा। शब्द योग, शब्द और योग, योग यानी जुड़ना। तो ये शब्द क्या है? शब्द, यहां पर शब्द का प्रयोग नाम के लिए भी होता है। इस मार्ग को नाम योग भी कहते हैं, और ये मार्ग बेहद वैज्ञानिक है। इसमें कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं, कोई फिक्स टेक्निक नहीं है। टेक्निक है इसमें, और जो टेक्निक है वो कमाल की है। इसमें टेक्निक है एकाग्रता, एक बिंदु पर खुद को ले आना, आपका फोकस और सहजता, निर्मलता। आप इस अभ्यास को कहीं भी कर सकते हैं। किसी आसन पर बैठ जाते हैं, अच्छा है। अपने काउच पे बैठे हैं, वो भी अच्छा है। आप बेड पे बैठे हैं अपने बिस्तर पे, वहां भी ये हो सकता है। अपने बैकयार्ड पे नरम घास पर बैठ गए, तो भी बेहद बेहद सुंदर। आप जब चाहें वहां बैठकर कर सकते हैं, जिस भी स्थिति परिस्थिति। बस थोड़ी शांति चाहिए, और आपके भीतर एकाग्रता होनी चाहिए। ध्यान और भजन। ध्यान का अर्थ है देखना,
अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी अंतर की आंख से, अपने ज्ञान चक्षु से। ये शिव नेत्र आपके भीतर है, आपके अंदर है। इसे जागृत करना है, और ये थोड़े से अभ्यास और प्रयास से हो सकता है। तो अभी हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। जो नए लोग हैं, पुरानों को तो पता है, जो कई वेबिनार अटेंड कर चुके हैं उन्हें पता है, लेकिन कुछ लोग पहली बार जो जुड़े हैं उन्हें बता दें कि इस प्रैक्टिस के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं: सुमिरन, ध्यान और वचन। सुमिरन का अर्थ क्या है? इसे सिमरना कहते हैं, स्मरण कहते हैं। एक बिंदु पर, तो किसका स्मरण करें? आप जो भी चाहें उसका स्मरण करें। अगर आपका कोई गुरु है तो उसका स्मरण करें, प्रभु का स्मरण करें। और कलयुग का जो बहुत जागृत नाम है, जय गुरुदेव, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उस प्रभु का नाम है। इसका भी स्मरण कर सकते हैं। ये जय गुरुदेव कोई मंत्र, ये आज का बड़ा जागृत महामंत्र है। क्यों? क्योंकि ये बहुत वैज्ञानिक है। इसमें जय है। जय यानी विक्ट्री, यानी सक्सेस, विजय, जीत। गुरु, गुरु में ग्रेविटेशनल फोर्स है, पूरी ग्रेविटी है, संसार की पूरी शक्ति है। और देव, देव में आदर है, सम्मान है। जैसे आओ अतिथि देव, बैठो विराजो, यहाँ पर देव सम्मान है। तो जय गुरुदेव, ये सिमरन करें। सकारात्मक रहें, संदेह से परे रहें, सहज रहें, निर्बल रहें। ध्यान पर दूसरा चरण है ध्यान। तो इन दोनों ध्यान में दोनों आंखों को, ये चर्म आंखों को विराम दे दें, और यहां से दोनों आंखों के मध्य से आपको यहां पर फोकस करना है। तो पहले ध्यान का अभ्यास करते हैं। ध्यान के लिए जरूरी है, आवश्यक है कि आप ये बारी आंख बंद करके इसे यहाँ थोड़ा सा ढक दें। तो अभी आप जिस भी स्थिति में हो वैसे कर लें, लेकिन जब आप आराम से बैठे तो ये ढक दें। इससे क्या होगा? इससे एक रूम और बन जाएगा। जैसे एक मैदान में एक आप ग्राउंड में या एक प्लॉट में, यहाँ प्लॉट कहते हैं, आप प्लॉट कहते हैं, तो उस प्लॉट में आप एक एरिया, एक वॉल कवर करते हैं, उसके अंदर एक और वॉल बनाते हैं, वो आपका रूम बन गया। उस रूम में आप बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर ये अगर आपने ढक लिया तो एक और रूम बन गया। ये इस प्रकार से बैठ सकते हैं। अब आप सीधे देखिए, सहज होकर के सामने देखिए, आंख बंद कर लें, सहज होकर गहरी सांस शुरू में ले लें, और फिर सहज होकर के आपका ध्यान सांसों पे नहीं, दोनों आंखों के मध्य में होना चाहिए। सीधे देखिए। जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि जो ये बबल्स आ रहे हैं बुलबुले से, ये कुछ नहीं है, इल्यूजन है। आपको इनको नहीं देखना। इसके ठीक पीछे, दोनों आंखों के ठीक सामने, आप वहां पर फोकस करें। सब कुछ वहीं पर है, सब कुछ उसी में छुपा हुआ है।
सामने जो काला बिंदु है, किसी किसी को सफेद बिंदु दिखाई दे रहा है और किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसको काला या सफेद बिंदु दिखाई दे रहा है, उस पर स्वयं को एकाग्र करें, उस पर फोकस करें। और जिसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो सामने एक बिंदु की तलाश करें। उस काले या सफेद बिंदु में एक चमक सी प्रकट होगी। वो कई बार होगी, बार बार होगी, या जितनी बार भी होगी, जब भी वो चमक पैदा हो, आपको उस चमक के भीतर खुद को ले जाना है। जैसे किसी पर्दे में एक सुई चली जाती है, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा पर्दा है और सारा रहस्य उसके पीछे छुपा हुआ है। आपको उस पर्दे के भीतर धीरे से, चुपके से खुद को सूक्ष्म करके उसके परे ले जाना है। जैसे ही आप उसके उस तरफ जाएंगे, उस पर्दे के परे जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। अंदर आपको उल्टा जगत नुमाया होगा, दिखाई देगा, परिलक्षित होगा। ये उल्टा जगत कैसा है? आपको आसमान नीचे दिखाई देगा। तो क्या ये जगत उल्टा है? उल्टा क्यों है? वो जगत उल्टा नहीं, उल्टा ये जगत है। ये जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको तरह तरह के विलक्षण अनुभव होंगे। प्रकाश की अद्भुत धाराएं आपको दिखाई पड़ेंगी। जिन लोगों ने इस स्तर को पार कर लिया है, वो अंतर में, अभ्यास में अपने आप जुड़ जाएंगे। वो अपने आप गाइड से, गुरु से कनेक्ट हो जाएंगे। आप रेगुलर बेसिस पर नियमित रूप से अभ्यास करते रहे। इसमें स्वयं को एकाग्रचित्त करना जरूरी है। कोई विचार नहीं आने चाहिए। किसी भी तरह के विचारों से खुद को दूर रखें। स्वयं को सहज रखें, निर्बल रखें, स्निग्ध रहें, पवित्र रहें और खुद को हेल्दी रख करके नियमित रूप से ये अभ्यास करें। ध्यान के बाद सबसे आवश्यक अभ्यास है भजन। भजन में आप आकाशीय नाद को सुनते हैं। असली चीज शब्द योग में भजन है। भजन से आप स्वयं का बोध कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो शब्द स्वरूप है। वो खुद में एक साउंड वेव है। लेकिन इस साउंड वेव में, इस शब्द में जो बाहर बजते हैं, ये एक घर्षण से पैदा होता है। और वो साउंड वेव, उसमें कोई घर्षण नहीं है, वो अनहद है, उसमें कोई सीमा नहीं, वो अपने आप प्रकट होती है। इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारे भेद हैं इसके। जब आप
नियमित अभ्यास करेंगे तो सीख जाएंगे। तो इस भजन के लिए क्या करना, भजन के लिए आपको अपने दोनों कान बंद कर दें। ये बाहर के कान इस तरह से, आप चाहे तो ऐसे बंद कर सकते हैं, ऐसे बंद कर सकते हैं, या ऐसे बंद कर सकते हैं, जो आपको जिसमें सुविधा हो बंद कर लें। तो दोनों कान को बंद कर लें और सहज होकर बैठ जाएं। अब आप कान बंद कर लेंगे तो आप मेरा डायरेक्शन नहीं सुन पाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, दोनों आंख के बीच से यहां से खुद को ऊपर ऐसे उठाना। इस प्रकार से जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ेंगी। एक झंझनाहट जो आपको अक्सर सुनाई पड़ती है वाइब्रेशन से, शांति में। ये वाइब्रेशन क्या है, आपने कभी सोचा है? ये आपके भीतर की ध्वनि है, आपके भीतर का नाद है। लेकिन ये जो आपको झंझनाहट सुनाई पड़ती है, वाइब्रेशन, आप यहां से सुनते हैं, इस कानों के पीछे से। आपको उस वाइब्रेशन को यहां से सुनना है, यहां से ये सीधा अभ्यास करके, प्रयास करके ऊपर की तरफ चढ़ना है। जो बहुत सारे वाइब्रेशन, बहुत सारे शब्द आपको सुनाई पड़ेंगे, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है और ये सुनने का अभ्यास करना है कि ये आवाजें कैसी हैं, किस प्रकार की हैं, कौन सी ध्वनियां हैं इसमें। कोई वाद्य यंत्र है, किसी पक्षी का स्वर है, किसी व्यक्ति का स्वर है, कोई गायन है, या कोई वाद्य यंत्र, किस तरह की आवाज है, ये सुनने का अभ्यास करता है। तो इसमें भी आप ऊपर एक रूम बना लेंगे, इसको ढक लेंगे और दोनों कान बंद करके सुनने की प्रैक्टिस करें, इस प्रकार से। तो थोड़ी देर ये अभ्यास कर लेते हैं।
जय गुरुदेव। ये जब आपने सुनने का अभ्यास किया तो बहुत सारी झंझनाहट, बहुत सारी वाइब्रेशंस और तरह तरह की आवाजें दरपेश आई। लेकिन जब आप उस पर स्वयं को रोकने की कोशिश करेंगे तो ऐसा अनोखा अनुभव होगा, ऐसा विलक्षण एहसास होगा कि आपका अंतर्मन आनंद से भर जाएगा, आपका जीवन खुशियों से मस्त हो जाएगा, आपको एक आंतरिक हर्ष का नशा होने लगेगा और आप मुस्कुराने लगेंगे, आपका जीवन चहचहाने लगेगा। विश्वास कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके भीतर अद्भुत शक्ति प्रकट होगी, वो आपकी अपनी शक्ति होगी, आपके भीतर से प्रकट होगी। इसमें धोखा कुछ नहीं है। आपकी आंतरिक शक्ति और प्रगाढ़ होगी। आपको किसी को कोई फीस नहीं देनी। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आपको जाना है तो सिर्फ अपने भीतर जाना है। इससे क्या होगा, आपके भीतर फियर, डर खत्म हो जाएगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, आपके भीतर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एक शांति पसर जाएगी, आपके जीवन में उमंग आ जाएगी, आपका जीवन चहचहाने लगेगा, लहलहाने लगेगा। तो नियमित अभ्यास करें। आज इससे जुड़ी एक और कमाल की चीज बताता हूं, लेकिन पहले आज की मुद्रा। आज की मुद्रा है उदान मुद्रा। उदान मुद्रा में ये पहली, दूसरी और तीसरी उंगलियों को अंगूठे से जोड़ देते हैं और कनिष्ठा को सीधी रखते हैं। ये 15 से 20 मिनट इसका अभ्यास करें। ये कमाल की मुद्रा है। ये मेमोरी को बढ़ाती है, स्मरण शक्ति को, याददाश्त को ये मुद्रा बढ़ाती है। इस प्रकार से थायराइड थायराइड की समस्या में ये मुद्रा बड़ी कमाल की सिद्ध होती है, बड़े अनोखे परिणाम देती है। आज आपको एक नई बात बताता हूं, बड़ी कमाल की चीज है। आज आपको मैं एक वनस्पति के बारे में बताता हूं, एक ऐसी अनोखी वनस्पति जो आपका जीवन बदल देगी, आपका जीवन आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर देगी। तो ये जो वनस्पति है, ये आपकी मानसिक क्षमता बढ़ा सकती है, ध्यान और भजन में आपकी उन्नति का कारक बन सकती है और आपकी एकाग्रता में ये वृद्धि कर सकती है। इस वनस्पति को मंडूक वर्णी कहते हैं। बोलचाल में भारत में इसे गोटू कोला भी कहा जाता है। ये एक प्राचीन जड़ी बूटी है जिसका वानस्पतिक नाम सेंटेला एसिएटिका है। ये वनस्पति, ये हर्ब आपकी ध्यान में, एकाग्रता में, सतर्कता में वृद्धि करती है और अगर इसे दिन में 2 बार छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो बहुत अनोखे परिणाम मिलते हैं। इससे अच्छा है कि आप किसी अपने फिजिशियन की एडवाइस से, जिसको इसका ज्ञान हो, आयुर्वेद का पता हो, आप उसकी एडवाइस से लेके देखिए। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो आपकी दूसरी जो वनस्पतियां हैं, जो दूसरी हर्ब है, उसकी तरह है। इसका कोई नुकसान नहीं है, नशीली बिल्कुल नहीं है और ये बड़ी सात्विक है। बढ़ती उम्र में जो समस्याएं होती हैं और इसके साथ डिमेंशिया, एमनेशिया, अल्जाइमर, इन सब चीजों में ये गोटू कोला
बहुत फायदेमंद है। ये जो मैंने शुरू में बताया कि मेमोरी में बहुत हेल्पफुल होती है, मेमोरी लॉस को ये कम करती है। बहुत से लोग उम्र के साथ चीज़ों को भूलने लगते हैं, तो उसमें ये रामबाण है। और इसके साथ ये वनस्पति मंडूक वर्णी, वनस्पति कहते हैं इसे, गोटोकोला भी कहते हैं, ये ब्रेन की सेल्स को, मस्तिष्क की कोशिकाओं को आ, इन पर ये एंटी एमनेसाइक कार्यों पर बड़ा अच्छा असर डालती है। और ये मस्तिष्क में ऑक्सीडेंटिव टेंशन और मेमोरी लॉस को कम करने में और याद करने की क्षमता में सुधार करने में बहुत हेल्पफुल होती है। एमनेशिया पेशेंट की मेमोरी को बढ़ाने में ये बेहद कारगर है। अल्जाइमर, डिमेंशिया, मैंने आपको बताया, इन सब में ये बड़ी फायदेमंद है। इस बीमारी में बीटा इम्यूलाइड मस्तिष्क में इकट्ठा हो जाता है, जिससे ब्रेन में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, डिस्चार्ज होने लगता है। लेकिन ये वनस्पति इस तरह की जो विषाक्तता है, इनका जो जहर है, इसको कम करती है। और बच्चों के लिए ये बड़े काम की चीज है। एग्जाम्स के लिए ये बहुत कमाल की चीज है। तो आप इसको आजमाएं और इसको थोड़ा थोड़ा सा 1-1 ग्राम आप गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। इससे और भी फायदा होता है। जो एंजाइटी हो जाती है, निराशा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, आत्मघाती विचार आते हैं, जो सुसाइड करने के विचार आते हैं, या लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, इस पर भी ये बहुत अच्छा असर डालती है। इसको मन शांत करने की दवा कहते हैं। कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को जब बहुत उत्तेजित देखा, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें इस मंडूक वर्णी का सेवन करना चाहिए। तो ये बड़ी कमाल की औषधि है। ये आपके लिए नई जानकारी है। आयुर्वेद कहता है कि इसे अगर मुक्ता, पिष्टी और जटामासी के साथ लिया जाए तो ये संजीवनी बन जाती है, चमत्कारिक बन जाती है। तो ये तो हुई बात। आज आप में से जिसका जन्मदिन है, उसको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। पिछले बार भी हैप्पी बर्थडे हुआ था आपका, लेकिन वो जो महीने की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख के लोग थे, यानी कि पिछली बार मैंने आपकी जन्मतिथि पर बात की थी। तो आज 3 तारीख की आगे बात करते हैं। किसी भी महीने की 4 तारीख को जन्मे लोग कैसे होते हैं? 4 तारीख को जन्मे लोग, इनका स्वामी हर्षल होता है, यूरेनस कहते हैं। इस जन्म तारीख में शासन और सत्ता के सूत्र समाहित हैं। इस तारीख को जन्मे लोग उच्च श्रेणी के चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वकील होते हैं। और इनकी मानसिक और वैचारिक क्षमता गजब की होती है। स्वभाव से ये बड़े शांत होते हैं, लेकिन इतने शांत होते होते नहीं है। ये बड़े मीठे दिखते हैं, लेकिन अगर ये अपने पे आ जाएं और इनका दिमाग उलट जाए, तो फिर ये ऐसी की तैसी भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि इनकी मानसिक क्षमता बड़ी गजब की होती है। ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं स्ट्रेटजी में, स्ट्रेटजी मेकर होते हैं, रणनीतिकार। ये अच्छे लेखक हो सकते हैं, समीक्षक हो सकते हैं, और बड़े अच्छे योजनाकार के रूप में ये ख्याति प्राप्त करते हैं। ये बहुत परिश्रमी नहीं होते, लेकिन ये बहुत गुप्त नेतृत्व देने की क्षमता में कुशल होते हैं। ये लीड कर सकते हैं, सामने आके नहीं, ये पीछे से, ये पीछे से लीडर होते हैं, यानी ये लीडर को लीड करते हैं।
ये पॉलिटिकल एडवाइजर होते हैं, राजनीतिक प्रबंधक, मीडिया मैनेजर अच्छे होते हैं, एडवर्टाइजिंग गुरु होते हैं, उपदेशक, मार्गदर्शक, ज्योतिषी, टीवी एंकर, रेडियो जॉकी, आर्ट डायरेक्टर, इन सब फील्ड में ये बेहद सक्सेसफुल होते हैं। शुरुआती संघर्ष के बाद इन्हें बड़ी सफलता मिलती है। अपने स्पाउस का इनको बहुत सहयोग मिलता है और स्पाउस के सहयोग से ये अर्श से फर्श से अर्श तक का सफर तय करते हैं। हाँ, अगर ये बिजनेस करते हैं तो उसमें इनको परेशानी उठानी पड़ती है। ये बहुत अच्छे बिजनेस मैन या बिजनेस पर्सन नहीं होते, तो बिजनेस करने में इनको बहुत अलर्ट और सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद की तारीख है 5 तारीख। जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, ये लोग रिस्क लेकर के पैसा कमाने की कला में पारंगत होते हैं। ये जन्म से इस गुणों से लवरेज होते हैं। इन्हें रिस्क लेकर के, जोखिम उठा करके धन अर्जित करना बखूबी आता है। तो ये एक्सपर्ट किस चीज के होते हैं? स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन, फ्यूचर ट्रेडिंग, इन सब की इनको बहुत गहरी समझ होती है। तो ये एक तरह से आम नहीं, ये खास होती है। आम आदमी जब शेयर बाजार में शेयर खरीदने जाता है, ये बेच कर निकल रहे होते हैं। इनको इनकी थाह लेना आसान नहीं है। ये ऊपर से बहुत मीठी बात करते हैं कई बार, लेकिन इतने मीठे नहीं होते। हर चीज में अपना लाभ देखते हैं। और इनका स्वामी ग्रह मर्क्यूरी है, बुध। बुध ये बौद्धिक क्षमता का नियंत्रक है। इस तिथि को जन्मे लोग बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से बेहद प्रॉस्परस होते हैं, समृद्ध होते हैं। ये निडर होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और होशियार और चतुर लोगों में शुमार होते हैं। आर्थिक बारीकियों की इन्हें बहुत समझ होती है। ये लोग बातचीत में बड़े माहिर होते हैं। शत्रुओं को भी मित्र बनाने की कला इनको आती है और ये जमीन से आसमान पर पहुंचते हैं। ये किसी की अधीनता या बंधन स्वैच्छिक रूप से स्वीकार नहीं करते। अवसर मिलते ही ये अपने कामकाज में लग जाते हैं। यानी ये नौकरी करने में बहुत उत्सुक नहीं होते। ये बहुत समय तक जॉब नहीं कर सकते, किसी के बंधन में, किसी नियम में बंधकर नहीं रह सकते। इसके बाद का, इसके बाद की तारीख है, इसके बाद की तिथि है 6 तारीख को जन्मे लोगों का जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो विनस है, शुक्र। शुक्र ऐश्वर्य और आनंद के साथ संबंधों का मालिक है। इस तारीख को जन्मे लोग बेहद सक्सेसफुल होते हैं। ये सफल लोगों में शुमार होते हैं। इनकी कामयाबी बड़ी चमकदार होती है, साइलेंट होती है। ये लोग अपने जीवन में अपार समृद्धि और धन अर्जित करते हैं, बहुत मान सम्मान कमाते हैं, बहुत नामचीन हो सकते हैं, स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं इमोशनल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। अंदर से ये अगर सहारा न मिले किसी का तो बड़े कमजोर नजर आते हैं और ये अपनी बदनामी से बहुत घबराते हैं। इनकी चमक, इनकी सफलता दिखाई नहीं देती, बहुत शांत होती है। और आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, एक्टिंग, सिनेमा, थिएटर, इन सब क्षेत्रों में इनकी स्वाभाविक रुचि होती है। ये लोग भी आसमान छूते हैं। इस अंक ज्योतिष में
कुछ नंबर बहुत अच्छी, कुछ तारीखें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। जिस तारीख का योग 1 हो, 3 हो, 5 हो और 6 हो, तो इसकी ये तारीखें बड़ी सफल मानी जाती हैं। इनको समाज में बड़ी लोकप्रियता मिलती है। 6 तारीख को जन्मे लोगों को बहुत लोकप्रियता मिलती है, बहुत मान सम्मान मिलता है। अपोजिट सेक्स यानी विपरीत लिंगियों में ये बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ये उन्हें आकर्षित करने की क्षमता में कुशल होते हैं, पारंगत होते हैं। ये अपने आप होता है, इनकी इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये गुण इनके भीतर होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद की तारीख है 7 यानी 7। किसी भी महीने की 7 तारीख को जन्मे लोग, इनका इनके भीतर 8 यानी कला, कोई ना कोई कला पाई जाती है, कोई ना कोई आंतरिक गुण पाया जाता है। कला, साहित्य, म्यूजिक, मॉडलिंग, एक्टिंग, इसकी तरफ इनका विशेष रुझान होता है। स्पोर्ट्स में भी ये लोग बहुत सफल होते हैं। इन लोगों को टेक्निकल नॉलेज में इनकी रुचि बहुत कम होती है, उस तरफ इनका रुझान नहीं होता है। लेकिन गुप्त और गूढ़ विधाओं इनके भीतर बहुत आकर्षण पाया जाता है। ये लोग आध्यात्मिक होते हैं, सौंदर्य प्रिय होते हैं और ऐश्वर्य की चाह रखने वाले होते हैं। लेकिन बदनामी से ये बहुत घबराते हैं, अंदर से बहुत मजबूत नहीं होते, ये बहुत निडर नहीं होते। ग्लैमर और चकाचौंध के लिए ये तारीख बहुत उत्तम है। एक्टिंग, सिनेमा, मॉडलिंग, इसके लिए इस तारीख को जन्मे लोग विशेष सफलता हासिल करते हैं। तो बहुत अनोखी तारीख है ये। इस अंक का मालिक नेपच्यून होता है। ये दिखने में आकर्षक होते हैं, सुंदर हो ना हो, ये आकर्षक होते हैं। प्रभावशाली लोगों में शामिल होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। किसी का हस्तक्षेप इनको नागवार गुजरता है। और यह तिथि अपने निर्णय न लेने या देर से निर्णय लेने या किसी निर्णायक स्थिति से बचने के प्रयास के लिए जानी जाती है। यानी ऐसे लोग जल्दी निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय से बचते हैं। निर्णय में ये चाहते हैं कि इनका निर्णय कोई और ले ले। तो अगर आप इनसे पूछेंगे कि आप क्या करना है, तो ये दोनों बात कहेंगे, चाहो तो ये कर लो, चाहो तो ना करो। और आप कर लेंगे और उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी तो आप ये कहेंगे कि मैंने तो कहा था। और अगर आप ये इसमें सफल हो जाएंगे तब भी ये कहेंगे कि मैं तो कहता था, मैंने तो कहा था। यानी दोनों तरफ ये रहते हैं। किसी भी महीने की 8 तारीख को जन्मे लोगों का स्वामी शनि होता है। तो शनि बहुत आध्यात्मिक प्लेनेट है। ये लोग बहुत अंतर्मुखी होते हैं, विचारशील होते हैं, आध्यात्मिक और परिश्रमी होते हैं। इनकी मानसिक क्षमता गजब की होती है। अच्छे स्ट्रेटजी मेकर होते हैं। राइटर, आर्टिस्ट, एक्टर, सिंगर, सुधारक, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, क्रिटिक्स और योजनाकार के रूप में ये बहुत सफल होते हैं। लेकिन नकारात्मक विचारधारा इनको नुकसान पहुंचाती है और अक्सर इनके काम का क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है। ये बड़ा कमाल होता है। इन्हें सक्सेस जरा देर से मिलती है, लेकिन जो उनको सफलता मिलती है वो लंबी होती है। कानूनी पचड़ों से इन्हें कष्ट मिलता है। लाइफ पार्टनर या इन लॉज से इन्हें जाने अनजाने में कष्ट प्राप्त होता है।
माता पिता के ये भक्त होते हैं, पर श्रद्धा के साथ ये आ, उनसे भिन्न विचार भी रखते हैं, ये लोग बेहद कम बोलते हैं। तो आज बस इतनी तारीख, और 8 तारीख के बाद जन्मे लोगों के बारे में अगले महीने में बात करेंगे। शब्दियों के सेशन में मैं ये सब क्यों बताता हूं? ये आपके रुचि के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए। मैं दुनिया भर के ज्ञान का भंडार आपसे साझा करता हूं, लेकिन मूल मकसद तो आपको अपने भीतर ले जाने का है। मैं आपको बहुत सारी चीजों से समृद्ध कर देना चाहता हूं, लेकिन असली समृद्धि स्वयं को जानने में है। अगर आपने स्वयं को जान लिया, पहचान लिया, तो कमाल हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करें ध्यान की और भजन की अधिक से अधिक। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और सक्सेसफुल होंगे, धीरे धीरे आपको सफलता मिलने लगेगी, धीरे धीरे आप मुझसे अपने आप अंतर में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे आप फोन से बात करते हैं, आप ये ऑनलाइन हम लोग बात कर रहे हैं, आप अपने भीतर, फिर हम लोग अपने भीतर से बात करना शुरू कर देंगे। ये टेक्निक बहुत वैज्ञानिक है और बहुत सहज है। आपने देख लिया कितनी सरल है। कोई ना तो आपको बहुत उपासना करना, कोई ना तो कोई कठिन व्यायाम करना। तो बस आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अगले महीने पुनः आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। अगले महीने के पहले शनिवार को आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।